दोस्तों, क्या आप अपने घर में शेर, मगरमच्छ या फिर एक विशाल अजगर रखने की कल्पना कर सकते हैं? सुनने में यह पागलपन लग सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन बेहद खतरनाक जानवरों को अपने पालतू जानवरों की तरह रखते हैं। इनमें से कुछ जानवर इतने खतरनाक हैं कि एक छोटी सी गलती इंसान की जान ले सकती है, लेकिन फिर भी उनके मालिक उनके साथ रहते हैं, खेलते हैं और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया के सबसे खतरनाक पालतू जानवर, जिन्हें देखकर शायद आप भी यकीन ना कर पाएं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम अपने आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर पाएं। नंबर 7, जेनिस हेली। फ्लोरिडा की जेनिस हेली दुनिया भर में इसलिए मशहूर हुई क्योंकि उन्होंने अपना जीवन दो विशाल बंगाल टाइगर्स के साथ बिताने का फैसला किया। दोनों बड़े टाइगर्स के प्रति उनका लगाव तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने पहले टाइगर शबाक को अपनाया। बाद में दूसरा टाइगर भी उनके परिवार का हिस्सा बन गया। जेनिस अपने दिन का अधिकांश समय टाइगर्स की देखभाल में बिताती थी। उन्होंने अपने घर के पीछे एक बड़ा बाड़ा भी बनवाया ताकि उन्हें सुरक्षित और आरामदायक माहौल मिल सके। हालांकि उनकी यह जीवन शैली हमेशा विवादों में रही। आलोचकों का कहना था कि टाइगर जैसी जंगली जानवरों को घरेलू वातावरण में नहीं रखना चाहिए, लेकिन जेनिस का मानना था कि उनके बाघ खुश और स्वस्थ हैं, यही उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। वह उन दोनों टाइगर्स को पालतू जानवर नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। उनकी कहानी आज भी इंसानों और जंगली जानवरों के बीच रिश्ते को लेकर बहस और जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। नंबर 6, रॉक्सी एंड मू। रॉक्सी डैंक वर्टस की कहानी दया, समर्पण और दोस्ती का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। जिम्बाब्वे के एक जंगल में रॉक्सी को एक नन्हा हाथी का बच्चा मिला जो अपने परिवार से बिछड़ चुका था और बिल्कुल अकेला था। उन दोनों की यही मुलाकात एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत बनी जिसे बहुत कम लोग भूल पाए हैं। रॉक्सी ने उस हाथी के बच्चे का नाम मू रखा और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि मू बेहद कमजोर और असहाय था, लेकिन रॉक्सी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने प्यार, धैर्य और समर्पण के साथ उसकी देखभाल की। कभी उसे बोतल से दूध पिलाया तो कभी उसके डर को दूर करने में उसकी मदद की। समय के साथ दोनों के बीच में विश्वास और अपनापन इतना बढ़ गया कि वे एक दूसरे के सबसे करीबी साथी बन गए। आकार, शक्ति और प्रजाति में भारी अंतर होने के बावजूद उनकी दोस्ती बेहद मजबूत थी। उसकी खुशहाल जिंदगी इस बात का प्रमाण थी कि रॉक्सी की दया और देखभाल ने उसे एक नया जीवन दिया। नंबर 5, कोजेक। इंडोनेशिया के एक घर के पीछे रहने वाला कोजेक नाम का मगरमच्छ देखने में जितना शांत लगता है उतना है नहीं। आमतौर पर जब इतना खतरनाक जानवर दिखाई देता है तो अधिकारी उसे तुरंत वहां से ले जाकर तालाब या समुद्र में छोड़ देते हैं, लेकिन कोजेक अपने मालिक इरबान के परिवार का पालतू जानवर है। वह अपना अधिकांश समय एक छोटे से पानी के पूल में बिताता है जिसके आसपास परिवार के कपड़े सूखते हैं और बच्चे भी खेलते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि एक शक्तिशाली शिकारी होने के बावजूद कोजेक ने 2 दशकों से अधिक समय में परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाया है। हालांकि उसने एक बिल्ली को मार दिया था, जो इस बात की याद दिलाता है कि मगरमच्छ चाहे कितने भी शांत क्यों ना दिखाई दें, वे स्वभाव से बेहद खतरनाक शिकारी होते हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ मगरमच्छों को पालतू जानवर के रूप में रखने की सलाह नहीं देते क्योंकि उनका व्यवहार कभी भी अप्रत्याशित रूप से बदल सकता है। नंबर 4, द स्नेक बॉय ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया के एक ग्रामीण इलाके में एक परिवार को अपने घर के पीछे एक विशाल सांप मिला। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई साधारण सांप होगा, लेकिन वे गलत थे। वहाँ दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली सांपों में से एक अजगर सांप था जो अपने शिकार को जकड़कर मारने के लिए जाना जाता है। हैरानी की बात यह है कि परिवार ने वन्य जीव अधिकारियों को बुलाने के बजाय उसे अपने घर में लाने का फैसला किया। कुछ समय बाद परिवार के 7 साल के बेटे की उस अजगर सांप से गहरी दोस्ती हो गई। वह उसके साथ खेलता, उसे अपने कंधों पर उठाकर घूमता और यहाँ तक कि उसके साथ सोता भी था। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि बच्चे के माता पिता ने भी उसे कभी सांप से दूर नहीं किया। हर दिन ये छोटा बच्चा
एक खतरनाक अजगर सांप के साथ समय बिताता रहा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस सांप ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। आज भी यह सवाल रहस्य बना हुआ है कि इतना शक्तिशाली शिकारी उस बच्चे के प्रति इतना शांत क्यों रहा। शायद यही बात इस कहानी को इतना अविश्वसनीय बनाती है। नंबर 3, जेमी ट्रांटर। जेमी ट्रांटर ने अपना जीवन गेंडों के संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया है। वह खास तौर पर उन गेंडों के बच्चे को बचाती हैं जिन्होंने शिकारियों या अन्य कारणों से अपनी मां को खो दिया है। इन अनाथ गेंडों को 24 घंटे देखभाल, भोजन और चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है और जेमी यह जिम्मेदारी पूरे समर्पण के साथ निभाती हैं। उनकी देखभाल में बड़े होने के बाद इन गेंडों को पुनर्वास केंद्रों और संरक्षित अभयारण्यों में भेज दिया जाता है, जहां वे जंगल में जीवित रहने के लिए जरूरी कौशल सीखते हैं। लेकिन जेमी का काम केवल जानवरों की देखभाल तक सीमित नहीं है। वह लोगों को गेंडों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक करती हैं और शिकार तथा अवैध व्यापार से होने वाले खतरों के बारे में बताती हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि एक व्यक्ति का समर्पण भी कई जानवरों की जिंदगी बदल सकता है और वन्य जीव संरक्षण में बड़ा योगदान दे सकता है। नंबर 2, पेनी पेटरसन एंड कोको गोरिल्ला। 4 जुलाई 1971 में जन्मी कोको कोई साधारण गोरिल्ला नहीं थी। उसने अपनी अद्भुत संरचना क्षमता से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। जब मनोवैज्ञानिक फ्रांसिस पेनी पेटरसन ने उसे गोद लिया तो उन्होंने कोको को अमेरिका साइन लैंग्वेज सिखाना शुरू किया। समय के साथ कोको ने 1000 से अधिक संकेत सीख लिए और हजारों अंग्रेजी शब्दों को समझने लगी। धीरे धीरे पेनी और कोको के बीच एक गहरा भावात्मक रिश्ता बन गया। कोको अपनी भावनाएं और इच्छाएं संकेतों के माध्यम से व्यक्त करती थी, जिससे वैज्ञानिक और आम लोग दोनों प्रभावित हुए। वह बिल्लियों से बेहद प्यार करती थी और दुनिया भर में जानवरों की बुद्धिमत्ता और भावनाओं का प्रतीक बन गई। 2018 में कोको की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि इंसानों और जानवरों के बीच का रिश्ता हमारी कल्पनाओं से कई अधिक गहरा हो सकता है। नंबर 1, ब्रुकलिन कैरी। 22 साल की उम्र में ब्रुकलिन कैरी एक सफल मॉडल और प्रोफेशनल स्केटबोर्डर थी। उनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था और जल्द ही उनका एक बड़ा टीवी कमर्शियल शूट होने वाला था, लेकिन फिर कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया। दरअसल एक दिन ब्रुकलिन अपने कजन के घर गई थी, जहां एक पिटबुल रहता था। कई दिनों तक उसके साथ समय बिताने के बाद उन्हें लगा कि वह अब उस पिटबुल कुत्ते से पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन एक दिन अचानक कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। लगभग 30 सेकंड तक चले इस हमले में उनके ऊपरी होठ और नाक का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद उन्हें कई सर्जरियों से गुजरना पड़ा, जिसमें डॉक्टरों ने उनकी बाहों से त्वचा और नसें लेकर नए होठ बनाने की कोशिश की। उनकी इस हालत की वजह से एक ही पल में उनका करियर और भविष्य की कई योजनाएं रुक गईं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि हमला किसी आवारा जानवर ने नहीं, बल्कि उसी कुत्ते ने किया था जिस पर ब्रुकलिन सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। यह घटना याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वहीं से आता है जहां हम उसकी बिल्कुल उम्मीद भी नहीं करते।